हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने गांव से करीबन 250 किलोमीटर दूर आई हूँ और बहुत मुश्किल से आई हूँ। हम सुबह के 7 बजे के चले थे और देखिए घड़ी में हम टाइम देखते हैं कि 4:15 बज गए हैं। बहुत भटके देन उसके बाद हम आए हैं आज नीरज सक्सेना जी से मिलने। और नीरज सक्सेना जी से मिलने क्यों आए हैं, इसकी कहानी मैं खुद आपको उनसे ही सुनवाऊँगी। फ़िलहाल तो मेरे पीछे ये प्यारे प्यारे से बच्चे देखिए, और हमारी दीदी जो है वो ज्योति सारस्वत दीदी मेरे साथ आई हैं, हमारे साथ आरती है और एक और मैडम है। हम इन सब बच्चों के साथ ये प्लांटेशन करने के लिए आए हैं। और नीरज सक्सेना जी को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो बहुत ही सुदूर ये रायसेन जिले का बाड़ी विकास खंड ब्लॉक है और उसका ये गांव है। गांव का नाम क्या है बेटा? सालेगढ़ है ना, प्राथमिक शाला सालेगढ़ में हम लोग आए हुए हैं। और ये प्यारे प्यारे से बच्चे बताएंगे कि कैसे इनके जीवन में जो जगाने वाले जो सर हैं नीरज सक्सेना जी, कैसे इनके अंदर ज्ञान का प्रकाश जगाया। और मैं अपने बहुत प्यारे बच्चों से आपको मिलवाऊंगी। तो चलो बेटा, लेकर चले जाओ आप लोग। थैंक यू, नमस्ते। आसपास का जो इलाका है वो बेहद ही ज़्यादा बीहड़ है, लेकिन आप इस स्कूल की तस्वीर देखेंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि कोई ऐसे बीहड़ इलाके में इतना शानदार स्कूल भी डेवलप कर सकता है। नीरज जी ने हमें बताया कि यहाँ पर पहले रोड नहीं थी, और आप देख सकते हैं किस तरह से द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो हमें महामहिम हमारी राष्ट्रपति जी महोदया है, उनके द्वारा नीरज सक्सेना जी को ये प्राइज़ मिला। और यहाँ तक आते आते हमें ये यकीन हो गया कि क्यों सर को इस पुरस्कार से नवाजा गया, क्योंकि यहाँ तक आना अपने आप में किसी चैलेंज से कम नहीं था। बाय गॉड, इतनी तेज़ मेरी कमर दुख रही है, सारी हड्डियाँ मेरी ऊपर नीचे हो गई हैं। अब देखते हैं नीरज जी से मिलते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों से हम आपकी मुलाकात कराना नहीं भूलेंगे। इतना सुंदर स्कूल, इतना सुंदर गार्डन अच्छे अच्छे शहरों में आपको नहीं मिलेगा। तो मैं बस आपको सब कुछ दिखाऊंगी, मिलवाऊंगी, और आप इस स्कूल को एंजॉय कीजिए। और इतने देखिए मेहनत से क्या नहीं हो सकता, इसलिए ये है। नमस्ते। ये है देखिए इस स्कूल के प्यारे प्यारे से बच्चे, जिन्हें हम शूट करने के लिए करीबन अपने गांव से भी 250 किलोमीटर दूर आ गए हैं। और इस ज्ञान की जोत जगाने वाले इन स्कूल के बच्चों में शिक्षा का अलग जगाने वाले नीरज सक्सेना जी हमारे सामने खड़े हुए हैं। और जितने परेशान हम यहाँ आने में हुए, उतनी ज़्यादा तकलीफ़ जो है वो सर को भी हो रही थी कि मैडम आप बस यहाँ से आ जाइए, यहाँ से यहाँ रास्ता। उन्हें भी लग रहा था कि वो यहाँ तक कैसे आए। और हमारे साथ देखिए मैडम है, आरती है, ज्योति सारस्वत मैडम है। मेरा बहुत मन था मैं सर का इंटरव्यू लूँ, सर को शूट करूँ, और फाइनली हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। और यहाँ पर ज्योति सारस्वत दीदी का जैसा कि मिशन है। दीदी कितने वृक्ष लगाना है? 100 करोड़ वृक्ष अभियान से जुड़ी हुई है। वो बहुत सारे प्लांट यहाँ पर लेकर आई हैं। ये देखिए इतने सारे प्लांट यहाँ पर लेकर आई हैं, और इन बच्चों के माध्यम से ये प्लांट लगाए जाएंगे। फ़िलहाल तो आप इस पूरे स्कूल की खूबसूरत देखिए और आसपास के इलाका देखिए, आपको यकीन नहीं होगा कि इतना खूबसूरत स्कूल यहाँ बन कैसे सकता है। तो सर भी हम बहुत सारी कहानी हमें सुनाएंगे। पहले सर कुछ हमसे बातें करना चाहते हैं, तो देन हम शुरू करते हैं। बिल्डिंग भी ऐसी थी, खंडर बिल्डिंग थी। ये तो मैंने धीरे धीरे करके इसको अच्छा बिल्डिंग बनाया, और फिर इसके बाद ठीक है ना। लो बेटा, एक एक सबको माला पहनाओ। ये देखिए हमारे जो प्यारे प्यारे से बच्चे हैं वो हमारी दीदी का सम्मान कर रहे हैं। तालियां तो बजा दो। फोटो खींच लेना, ठीक है। ये देखिए बेटा, पढ़ लिख के खूब बड़ा बनना है ना। उधर का फोटो आ रहा है। इधर आना तो मेरे हाथ लगाना, वो खींचेगा फोटो। लो बेटा, इसमें हाथ लगा दे। इधर देखो बेटा। आज मैं आपको बच्चों थोड़ा ये पेड़ों का महत्व के बारे में बताऊंगी।
वैसे तो सर ने आपको बताया होगा कि पेड़ हमारे लिए कितने उपयोगी है। पता है कितने उपयोगी है? कौन बताएगा? बताइए विक्रम, बताओ। और उनकी लकड़ियों का प्रयोग कर सकते हैं, उनकी छाँव में बैठ सकते हैं। फल फूल मिलते हैं, औषधि दवाई मिलती है, नीम के पेड़ से हमको औषधि ये मिलती है ना अपन को। है ना, जी मैम। इससे कितनी दवाइयाँ बनती है, वो हमारे काम आती है। इंसान ये सोच ले कि एक पेड़ अपनी ज़िंदगी में वो लगाएगा तो वो दिन हमारा दूर नहीं होगा जब 100 करोड़ वृक्ष अभियान पूरे हो जाएंगे। हमारा जो 100 करोड़ मिशन है, ये अकेले मेरे बस की बात नहीं है कि मैं अकेली 100 करोड़ लगाऊंगी। पूरे भारत की जितनी जनता है वो एक एक अगर आदमी भी एक एक पेड़ लगाएगा अपने घर के वहाँ, तो 100 करोड़ वृक्ष वैसे ही पूरे हो जाएंगे, है ना, हो जाएंगे ना। तो इसलिए जहाँ भी अपने घर के यहाँ, स्कूल में, कहीं भी पेड़ जरूर लगाओ। ओके, तालियां। जब जब सबके मिलने से ही, सहयोग से सर आगे बढ़ते हैं मिशन। नहीं, और ये एक जो सहयोग से भी, दूसरा क्या है का, जब तक हम किसी को जागरूक नहीं करेंगे, हम बताएंगे नहीं, तब तक आज के समय में कोई व्यक्ति जागरूक होने वाला है नहीं। यदि हम जागरूक हैं, हम पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं, तो हमारा एक दायित्व बनता है कि हम लोगों को जागरूक करें, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि मैं अकेला क्या कर पाऊंगा। यदि एक व्यक्ति ये सोचता है कि मैं अकेला क्या कर पाऊंगा, तो देखिए मैं अकेला ही था यहाँ, अकेले ने कितना पेड़ पौधे लगा दिए। तो एक ही व्यक्ति करता है, शुरुआत जिससे होती है वो एक ही व्यक्ति से होती है। इसके बाद लोग धीरे धीरे जुड़ते करते जाते जाते हैं, जुड़ते चले जाते हैं, और जुड़ते जुड़ते एक बहुत बड़ा कारवा तैयार हो जाता है। वेरी गुड, तालियां हो जाएगी। जब हमें किसी की कोई बात बहुत अच्छी लगती है ना, तो हम तालियां बजा के उसका समर्थन करते हैं, है ना, कि सर आपने बहुत अच्छी बात कही, तो ताली बजाते हैं ना। मिल रहा है, ये बहुत बड़े हमारी खुशी ज्योति की। दीदी ने जी। सर को सम्मानित करते हुए ये देखिए, पुष्प गुच्छ नहीं, पुष्प का पूरा पॉट दे दिया है सर को। और ये ज्योति दीदी ने जो है वो खुद रेडी किया है अपने गार्डन में, वो सारे जो प्लांट है वो खुद ही रेडी करती हैं। और ये बहुत ही, सर बोल रहे हैं, एक पर्यावरण प्रेमी को और एक पर्यावरण से जुड़ा हुआ तोहफा मिला है, तो वो भी बहुत खुश है इसे पाकर। तालियां। और बच्चों को देखकर एक ही गाना याद आता है मुझे, मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो खिलखिला के हंस दिए। और ज्योति दीदी जो है वो सभी बच्चों के लिए देखिए कितनी सारी टॉफ़ी लेकर आई है, और सब बच्चे बहुत खुश हैं टॉफ़ी लेकर। टॉफ़ी सबको पसंद है? इतनी धीमे आवाज़, सबको पसंद है? और क्या पसंद है बताओ? केक, केक खाना पसंद है? और हमें गीत कौन कौन सुनाने वाला है? गीत कोई सुनाएगा हमें? कौन सुनाएगा? एक गीत तो सुनेंगे यार, हम इतनी दूर आए हैं यार, तो एक गीत तो सुनकर जाएंगे हम। कौन सा गीत गाओगे बेटा? पोयम? कौन सा गीत पहले मुझे बताओ। महात्मा गांधी। सत्य अहिंसा प्रेम शांति का वह था एक पुजारी, उसके सम्मुख अंग्रेजों की सारी सत्ता हारी। सब धर्मों का प्रेमी वह था, राष्ट्रपिता कहलाता था। बोलो कौन पुरुष था वह जो रघुपति राघव गाता। थैंक यू बेटा, थैंक यू आर वेलकम। और किसी को आता है गाना? कोई मोटिवेशनल सॉन्ग आता है किसी को? यार अब तो हमें गर्ल्स से सुनना है, हमने सुना है उनकी आवाज़ बहुत अच्छी होती है। बेटा इस पे गाना कौन सा गाओगी? मेरी गाय आती है मुझको दूध पिलाती है, गोरे रंग में सजती है, बच्चे सब आ जाते हैं उसको प्यार जताते हैं। उसका एक बछड़ा है उछल कूद में पक्का है। वरुण। बादल बोला पानी भर कर लाया हूँ मैं माली जी, कलियों से फूलों से कह दो मैं आया हूँ माली जी। माली बोला भले पधारो आओ आओ बादल जी, उमड़ घुमड़ कर रहो बरसते मन हर्षा दो बादल जी। बादल जी और माली जी, माली जी और बादल जी, दोनों मिलकर धरती पे फैलाते हरियाली जी।
अगर दोनों रूठ जाए तो बजे घंट घड़ियाली जी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही खूबसूरत गाया। और यकीन नहीं हो रहा है कि इस पूरे स्कूल को हमारे अकेले नीरज सक्सेना जी मिलकर चलाते हैं। देखिए सारी व्यवस्थाएं वो खुद करते हैं। ये 5वीं तक स्कूल है और हम जब रास्ते में आ रहे थे तो इतना इतना बेजान सा रास्ता था, हमें यकीन ही नहीं हो रहा था कि हम पहुंच पाएंगे या नहीं। काफ़ी सारा भटके, लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत सुकून मिला। ये बच्चे आसपास ये जंगलों में निवास करते हैं और वहाँ से यहाँ पढ़ाई करने के लिए आते हैं। ये 3 किलोमीटर, कोई 2.5 किलोमीटर, कोई 3 किलोमीटर दूर से बच्चे आते हैं। ये पूरे पैदल बच्चे आते हैं, जंगलों में निवास करते हैं, छप्पर डाल के वो रहते हैं। और वहाँ से यहाँ तक लाना हमारे लिए एक सबसे बड़ी चुनौती था, क्योंकि बच्चे एक बिल्डिंग में तो नहीं आ सकते थे। उसके लिए हमें प्रयास था कि ऐसा एक मॉडल स्कूल बनाया जाए जिसके माध्यम से ये बच्चे जो जंगलों में निवास कर रहे हैं वो बच्चे हमारे स्कूल में आ सकें। तो उसके लिए हमने पूरा प्रयास किया। सबसे पहले हमने यहाँ के लोगों को जागरूक किया, पूरे जंगलों में जो निवास कर रहे थे उन लोगों को जागरूक किया, और ख़ास तौर से उन माता पिता को जागरूक किया जिससे कि वो अपनी बेटियों को पढ़ा सकें, क्योंकि भील जाति के लोग अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे। तो सबसे पहले हमारा ये कर्तव्य था कि हमें उन माता पिता को जागरूक करना है और ऐसे लोगों को जागरूक करना है जिससे कि वो अपनी लड़कियों को पढ़ा सकें। धीरे धीरे करके जागरूक करने के बाद में धीरे धीरे करके यहाँ पर हमने वृक्षारोपण करना प्रारंभ किया। वृक्षारोपण के साथ साथ एक स्कूल को सुंदर बनाना प्रारंभ किया। फिर धीरे धीरे करके छोटे छोटे बोर्ड लगाना प्रारंभ किए, जिसके माध्यम से बच्चे पढ़ाई करते चले गए और लोगों में जागरूकता आती चली गई। उसका परिणाम ये हुआ कि 2020 में भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय ने इस स्कूल के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, और 2022 में 5 सितंबर को महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा हमें राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर बहुत गर्व और फ़ख्र तो हमें हो रहा है कि हम आपके पास उपस्थित हैं, हम आपसे मुलाकात कर पा रहे हैं। हमारे लिए तो आप बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं। और वो सुना था कि जब एक पुरुष शिक्षित होता है तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, और एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा गांव शिक्षित होता है। लेकिन आप तो वो मिसाल हैं, जो आप अकेले व्यक्ति जो आसपास के कम से कम 20 से 25 गाँव को शिक्षित कर पाए, उनके माता पिता को शिक्षित कर पाए और इन बच्चों को स्कूल तक लेकर आ पाए। एक डॉक्यूमेंट्री, हाँ, एक डॉक्यूमेंट्री मूवी आपके स्कूल पर बनी है, क्योंकि इतना सुंदर गार्डन डेवलप करना बहुत ही मुश्किल काम है। अच्छे-अच्छे स्कूलों में ऐसे गार्डन नहीं है, और आगे हम वृक्षारोपण का प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलें दीदी। और वृक्ष तो बहुत सारे हैं, ज्योति दीदी बहुत सारे प्लांट लेकर आई हैं, लेकिन अभी हम जो है प्रतीकात्मक स्वरूप जो है वो सिर्फ एक प्लांट लगा रहे हैं, क्योंकि 5 बज गए हैं और हमें यहाँ से पहुँचने में 2.5 से 3 घंटे और लगने वाले हैं। हम नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा रात हो जाए, तो सर ने हमारी व्यवस्था पहले ही करके रखी थी। एक बड़ा सा जो है गड्ढा बनवा लिया था यहाँ पर, सर ने जो है वो पूरा तैयार कर लिया है। देखिए करीबन 2 फीट गहरा गड्ढा था, इसमें खाद वगैरह सब डाल ली थी। ये दीदी क्या दोनों मिक्स प्लांट है क्या? दो तीन नहीं, इसमें मैंने एक साथ में वो डाल दी थी अच्छा अच्छा, आम की गुठलियाँ, तो वो मुझे नहीं पता था एक साथ ही सारे निकल आए। अच्छा तो है। तो मिट्टी में हटा दी। ऐसे ही रहना दो ना, देखना यहाँ पे कोई ये ना, ये रुक जाओ सर, इसको कर देंगे नीचे रख दो आप। क्या है इसका जो लोग बेसिक 13 साल की मेहनत का नतीजा है ये, सर जो बता रहे हैं। और अब हमें समझ में आया कि सर को ये पुरस्कार क्यों दिया गया और अब हम सभी बहुत फ़ख्र का अनुभव कर रहे हैं नीरज सक्सेना जी के इस स्कूल में आके। बेटा अच्छा, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वझायाणं नमो लोए सब साहुणं। ना बेटा अच्छे से रहना।
हमारी जो ज्योति दीदी है ना, वो है ना वृक्षों से बात करती हैं, उन्हें गाने सुनवाती हैं सुबह सुबह, बच्चों के जैसा पालती हैं और डांट भी लगाती हैं। अगर कोई पौधा फूल नहीं देता है, फल नहीं देता है, तो डांट देती है कि मैं तुझे बाहर कर दूंगी अगर फूल नहीं आए। और अच्छी बात ये है कि सारे वृक्ष इनकी बात सुनते हैं। और जब बच्चे जैसे बड़े होते हैं तो बच्चे बड़े होते हैं तो बच्चों को अपन पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए आगे भेजते हैं कि अब तुम जाओ घर से और कमाओ। इसी तरह से जैसे मेरे प्लांट बड़े होते हैं तो मैं बोलती हूँ अब तुम्हारे शिक्षा का समय आ गया है, अब तुम जाओ और अच्छे से रहना जहाँ भी रहो, और खूब अच्छे फलना फूलना और उन्हें आशीर्वाद प्रदान करके और फिर मैं आती हूँ। अरे वाह! ये आप ज्योति दीदी अपने आप में मिसाल है। और साथ में हमारी उषा दीदी जो हमेशा हमारे साथ खड़ी रहती है, ज्योति दीदी के साथ खड़ी होती है। और देखिए उन्होंने कहा ना कि बच्चों को जैसे पढ़ने बाहर भेजा जाता है, तो इन्होंने ये वृक्ष जो है, ये पौधा जो है वो खुद घर पे लगाया था और आज ये उच्च शिक्षा के लिए इस स्कूल में ले आई हैं दीदी। सर ये देखिए कितनी मेहनत करते हैं, 13 साल की मेहनत का ये नतीजा है। हाँ, कई वर्ष हो गए हैं। सबसे ज़्यादा साधुवाद तो उस व्यक्ति को देना चाहूँगी जो नीरज सक्सेना जी के इस काम को पहचानते हुए यहाँ तक आ गए और एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाई और राष्ट्रपति पुरस्कार तक सर को पहुँचाया। तो सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे इस बात की है। ये वाला गेंदा जो है ना, वो मुझे अपने बचपन में ले जाता है। इतने सारे फूल इकट्ठा करते थे, फिर इनकी माला बनाते थे, इनका जूड़े के लिए गजरा बनाते थे और पहले तो कमर तक बाल हुआ करते थे, तो उस गजरे को जो है वो अपने बालों में सजाया करते थे। बहुत बहुत खूबसूरत लगते हैं, देखिए ना। ऐसा लगता है सब हिलकर बाय कर रहे हो, हाय कर रहे हो। एक गीत मैं गाऊं, आप लोग दोहराओगे? पक्का? चलो थैंक यू। अभी वो दीदी लोग आ जाएं, क्योंकि मेरे पास मोबाइल तो एक ही है, मैं वो गाने के बोल कहाँ से निकालूंगी, मुझे पूरा याद नहीं है। याद तो है लेकिन थोड़ा थोड़ा सा याद है, कच्चा कच्चा। जैसे हम बोलते हैं ना, सर भी आज कच्चा कच्चा याद है, कल सुनाएंगे आपको, ऐसा बोलते हो? हम लोग ऐसे बोलते थे, सर कच्चा कच्चा याद है, हम आपको थोड़ी देर में सुनाते हैं रिवाइज करके। आप लोग भी ऐसा करते हो? तो चलो ठीक है, हम अभी आ जाए, मैडम आ जाए, उसके बाद सुनाते हैं आपको, ठीक है? जब भी खुलेगी चमकेगा तारा, हमारे पीछे कोई आए ना आए, हमें ही तो पहले पहुंचना वहाँ है। जिन पर है चलना नई पीढ़ियों को, उन्हीं रास्तों को बनाना हमें है। जो भी साथ आए उन्हें साथ ले लो, अगर ना दे साथ अकेले ही चल दो, सुलगा के खुद को मिटा ले अंधेरा, हमारी ही मुट्ठी में आकाश सारा। जब भी खुलेगी चमकेगा तारा, खुलेगी। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मुझे लग रहा है मैं 26 जनवरी के प्रोग्राम में आ गई हूँ। राष्ट्रपति बताइए, चौथे राष्ट्रपति बताओ। सातवें राष्ट्रपति का नाम बताइए। अच्छा, जनवरी की स्पेलिंग, फरवरी की स्पेलिंग बताइए। संडे की स्पेलिंग। अच्छा, आपके मुख्यमंत्री का नाम क्या है? अच्छा, आपके विधायक जी का नाम क्या है? अच्छा, आपके रायसेन के कलेक्टर का नाम क्या है? अच्छा, आपके शिक्षा मंत्री का नाम क्या है? अच्छा, मध्य प्रदेश में, भारत में कितनी लोकसभा की सीटें हैं?
अच्छा, आपके रायसेन में कितनी तहसीलें हैं? 9। और ब्लॉक कितने हैं? 7। अच्छा, आपके सांसद का क्या नाम है? अच्छा, अक्टूबर की स्पेलिंग बताइए। स्कूल की स्पेलिंग क्या है? क्लास की स्पेलिंग क्या है? अच्छा, ये बताइए कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है? अच्छा, तिरंगा में कितनी तीलियां होती हैं? 24। अच्छा, उसमें कौन कौन से रंग होते हैं? ये रंग होते हैं, ठीक है। अच्छा, और लक्ष्मी खड़े हो जाओ, आप प्रश्न पूछिए बच्चों से जल्दी। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? हमारे उपराष्ट्रपति का क्या नाम है? हमारे राष्ट्रपति का क्या नाम है? हमारे प्रधानमंत्री का क्या नाम है? अच्छा, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? अरे जिले मध्य प्रदेश में 52 कितने राज्य हैं? कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? अच्छा, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? अच्छा, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी क्या है? राजस्थान की राजधानी क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी क्या है? कर्नाटक की राजधानी क्या है? उत्तराखंड की राजधानी क्या है? राजधानी क्या है? मैं ना आप लोगों को साष्टांग नमस्कार करती हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं जिन्हें 5th तक के बच्चों को सिर्फ एक टीचर संभाल रहा है और उनका जनरल नॉलेज अद्भुत है। मतलब मैं अपना वीडियो क्लोज ही कर चुकी थी, लेकिन आप लोगों का नॉलेज देखकर मुझे दोबारा ये शूट करना पड़ा। बेटा बहुत बहुत तरक्की करो और आप लोग बहुत धन्य हो कि आपको ऐसे टीचर मिले, है ना। जो मतलब शायद कहते हैं ना कि टीचर एक सड़क की तरह होता है, वो बेचारा खुद कहीं नहीं जाता लेकिन राही को जो है वो मंजिल तक पहुंचा देता है। तो आप लोगों को आपकी मंजिल तक पहुंचाने में बस अब सर ही मदद करेंगे और आप लोग अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच जाओगे। तो ज़ोरदार तालियां अपने टीचर के लिए। खेल खेल में सिखाते हैं आप जी। बच्चों को खेल खेल के माध्यम से हमारे स्कूल में हमने बोर्ड लगा रखे हैं, 200 बोर्ड लगा रखे हैं। उनके माध्यम से बच्चे खेल खेल के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करते हैं और बच्चों को भी अच्छा लगता है। स्कूल आकर पढ़ाई तो करते ही हैं, साथ साथ और भी गतिविधियां करते हैं, पर्यावरण से संबंधित, स्वच्छता से संबंधित, साफ सफाई, ये सारी गतिविधियां भी करते हैं और करवाते हैं, जिससे बच्चा जब बड़ा बने तो वो ये सारी चीज़ों को देखकर आदत डल जाए उसमें कि हम स्वच्छता के प्रति हमें कैसे जागरूक रहना है, पर्यावरण के प्रति हमें कैसे जागरूक रहना है। इन चीज़ों पर भी हम काम करते हैं शिक्षा के साथ साथ, और बच्चे खेल खेल के माध्यम से बढ़िया शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आपने देखा कि बच्चों से जो भी आप प्रश्न पूछ रहे हो उनके बच्चे आंसर दे रहे हैं। ये ऐसा लगता है कि जब कोई आता है और यहाँ पर जब बच्चों से कुछ पूछता है और पूछने के बाद में जब बच्चे उनके फटाफट जवाब देते हैं तो हमें एक बहुत खुशी होती है कि हमारी शिक्षा कहीं ना कहीं एक सही दिशा में कार्य कर रही है। बिल्कुल सही कहा सर ने। सर की शिक्षा जो है बिल्कुल सही दिशा में काम कर रही है और कहते हैं ना शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। तो यहाँ बस निर्माण ही निर्माण है चारों तरफ और हम उम्मीद करते हैं कि सर के स्कूल में हम बार बार हमें आने का मौका मिलेगा ज्योति दीदी के साथ। और फिलहाल तो हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।